हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग? आई होप एवरीबडी इज डूइंग वेल। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, योर बैक हमेशा मजबूत रखनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि धोखा और शाबाशी जनरली पीछे से ही आती है। मैं नहीं बोल रही हूँ, चाणक्य जी बोल के गए हैं। तो स्ट्रेटेजी है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। तो आज देखते हैं यही स्ट्रेटेजी के साथ रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर 4, जिसमें मैं लेके आई हूँ सुपरसोनिक्स, अपनी समरी जो सीरीज चल रही है उसमें मैं लेके आई हूँ इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। इवैल्यूएशन तो करना पड़ेगा, इजंट इट? चलिए, लेट मी क्विकली शेयर माय स्क्रीन विथ यू। जो हम लास्ट मोमेंट समरी देखने वाले हैं, स्कूटर पे चलते चलते है ना, फिर मिलेंगे चलते चलते। सो इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी क्या है? ये व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स? लर्निंग आउटकम ये है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी अलाइनमेंट विद बिजनेस स्ट्रेटेजी, कि कैसा अलाइनमेंट कर सकते हैं बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ अपना रिस्क, जो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है। रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या? गो बैक टू योर फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर। रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या? डाउन साइज द इम्पैक्ट or lower the probability of happening, non happening, occurring factor, uncertainty, risk, events, वो जो भी हमने देखा है, those factor which impede any business to what? हिंडर कर सकते हैं, रोड ब्लॉक ला सकते हैं, शो स्टॉपर हो सकता है। फॉर व्हाट? फॉर अचीविंग देयर ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स कौन से भी ऑब्जेक्टिव्स कैन बी ऑफ एनीथिंग, फास्टर, बेटर, प्रॉफिटेबल, और जो भी सारे उनके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, राइट? सो दैट इज, एंड मैनेजिंग दैट इज कॉल्ड एज रिस्क मैनेजमेंट। हमने फर्स्ट चैप्टर में सारा रिस्क मतलब क्या देखा, सेकंड चैप्टर में देखा कि सोर्सेस, इवैल्यूएशन, इम्पैक्ट, नहीं, सोर्सेस, इवैल्यूएशन, असेसमेंट, फिर उसका क्वांटिफिकेशन एंड उसका इम्पैक्ट, फिर ये सब मैनेज करना। मतलब चैप्टर 3 में हमने देखा कि क्या क्या मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या करना पड़ता है, राइट? तो वो हमने देखा। और अभी वो रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी जो है उसका इवैल्यूएशन चल रहा है। ओके, इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, फीडबैक तो लेना पड़ेगा, इजंट इट? तो उसका इवैल्यूएशन चल रहा है। दैट्स हाउ दे आर सेइंग रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी अलाइनमेंट विद बिजनेस स्ट्रेटेजी। बिजनेस स्ट्रेटेजी एक बहुत बड़ा पार्ट है, उसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट है ना, पार्ट ऑफ इट, इज अ सबसेट ऑफ business strategy. Risk management strategy is a subset of business strategy. Then we are going to see internal control environment, linkages with risk management. इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट मतलब अपना ऑडिटर का, इंटरनल कंट्रोल का, और उसका रिस्क मैनेजमेंट के साथ क्या क्या लिंकेजेस है, क्या क्या नेक्सस है, दैट वी आर गोइंग टू सी। रिस्क कल्चर एंड एटीट्यूड्स टू रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क कल्चर एंड एटीट्यूड मतलब बताऊंगी मैं। हमने चैप्टर 3 में देखा, चैप्टर 3 में हमने क्या देखा? रिस्क एटीट्यूड देखा, रिस्क एपेटाइट देखा, रिस्क टॉलरेंस देखा, राइट? तो ये सब मिला के रिस्क कल्चर बनता है, और उसका एटीट्यूड डू रिस्क मैनेजमेंट देखेंगे। इंटीग्रेटेड रिस्क रिपोर्टिंग एंड स्टेक होल्डर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज गोइंग टू बी द स्टार परफॉर्मर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। कि इंटीग्रेटेड रिस्क रिपोर्टिंग में हम देखेंगे बहुत सारे टाइप्स देखेंगे, राइट फ्रॉम गवर्नेंस देखेंगे, राइट? आईटी रिस्क मैनेजमेंट, डीआरपी, आई मीन डिजास्टर रिकवरी प्लान, इट कम्स अंडर बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। सो ये भी बहुत ही, मैं आपको बताऊंगी शायद टाइम अगर मिला तो, कि कैसे रियल टाइम बीसीपी प्रोग्राम हमने रन किया था, कैसे उसके इम्प्लीकेशंस हुए थे, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सुपरसोनिक समरी, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी अलाइनमेंट विद बिजनेस स्ट्रैटेजी। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये डायग्राम में हमने देखा था कि बिजनेस रिस्क स्ट्रैटेजी, ये जो अलाइनमेंट है रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी के साथ, तो बिजनेस स्ट्रैटेजी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। रिस्क मैनेजमेंट का उसके हैंड इन हैंड कैसे जाना है? तो रिस्क की अपॉर्चुनिटी क्या है, कंपटीशन क्या है, रेगुलेटरी क्या है, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस क्या है, बिजनेस डिफरेंसेस क्या है, तो ये हैंड इन हैंड जाता है, राइट? So ERM is a tool that assists to meet the objective and strategies. Benefits क्या है? Improved performance, risk mitigation, internal control, and those are interlinked. So chapter 8 और ये थोड़ा सा interlinked है। हाउ टू डिजाइन रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, बहुत ही कॉमन सेंस है। कोई भी स्ट्रैटेजी अगर आपको फॉर्मुलेट करनी है तो आप क्या करोगे? नो योर क्राउड। नो योर क्राउड मतलब क्या? नो योर बिजनेस। अच्छा, आपको बिजनेस अगर पता रहना चाहिए, मतलब क्या क्या पता रहना चाहिए? वो सारा चीज यहाँ पे है कि हाउ हाउ यू आर गोइंग टू डिजाइन योर रिस्क मैनेजमेंट। So collect the data from potential events, acquire the data to learn more, detect the patterns, कोई ट्रेंड एनालिसिस रहेगा, इमेजिन द इवेंट आउटकम्स। इंट्यूशन हमने कहाँ पे देखा था? इंट्यूशन चैप्टर 2 में हमने देखा था कि इंट्यूशन के बेसिस पे हम
बहुत सारी चीजें फॉर्मुलेट करते हैं, जजमेंट्स के बेसिस पे फॉर्मुलेट करते हैं। हमने डेल्फाई अप्रोच भी देखा कि कैसे आगे आगे बढ़ते हैं, राइट। सो दोज आर टेक्निक्स, और ये टेक्निक्स यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट में यूज होते हैं। प्राइमरी डिजाइन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, तो क्या क्या कर सकते हैं, डी रिस्क, थोड़ा सा डी रिस्क करना है हमें तो क्या कर सकते हैं, सडन सरप्राइज दे दो, इमर्जिंग क्राइसिस कुछ है तो वो देखो। अडेप्शन, चेंज इन अडेप्शन, हमने कोटक, सॉरी नॉट कोटक, कोडक का हमने एक एग्जाम्पल देखा कि वो चेंज ही नहीं हुए, नोकिया का देखा, राइट। सो बहुत सारे ऐसे रिपीटेटिवली मैं बोलती रहूंगी सो दैट आपको ध्यान रहेगा। देन ऑल्टर्ड सर्कमस्टांसेस, रिस्क मॉडल चेंज होते हैं, नेचुरल डिजास्टर, जो ये ऑल्टर्ड सर्कमस्टेंसेस का मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था, याद है आपको, है ना, याद नहीं है तो याद करिए गो बैक टू योर नोटबुक, और उसमें मैंने लिखवाया था आपसे, ठीक है। सो दीज आर द डिजाइंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। क्या करना है, ऑल WH क्वेश्चन, व्हाट, हाउ, व्हाई, एंड हम उसको कैसे मिटिगेट करेंगे, राइट। सो दैट इज गोइंग टू बी डिजाइन। Let's move on. Alignment of risk with her strategy. Alignment of a risk with strategy. Strategy को risk के अंडर, मतलब strategic blunders हो सकते हैं, right? Not learning from the past. Business losses होते हैं, strategic choices होती है। Strategic choices मैंने आपको एक example दिया था, देखिए एक example आपको याद है अगर मैंने बताया था कि मैं एक क्या बोलते हैं उसको, सॉफ्टवेयर का मैं ये प्रोड्यूस, मतलब एक मेरा सॉफ्टवेयर का प्रोडक्शन भी है, मेरा हार्डवेयर का प्रोडक्शन भी है। तो आपको एप्पल बनना है, मतलब कैसे बहुत एक्सपेंसिव रखो और वही कैटेगरी के लोगों को बेचो, या फिर आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट कम कर दो और मार्केट को, मतलब एनी टॉम डिक हैरी कैन परचेस योर प्रोडक्ट, तो वैसे आप करो। याद है वो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, रियल लाइफ एग्जांपल। तो उससे आप ये कनेक्ट कर रही है कि रिस्क की स्ट्रैटेजिक चॉइस क्या है, व्हाट डू यू वांट टू डू, आपको बिग फिश बनना है, आपको स्मॉल फिश बनना है, कैसे करना है। सो रिस्क प्रोफाइल विल डिपेंड ऑन योर स्ट्रैटेजिक चॉइसेस, स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन रिस्क, राइट। सो ये हमने सारा देखा था उसमें। देन वी मूव्ड ऑन टू यूनिलीवर कोड। मैंने आपको इंटरनेट पे जाके यूनिलीवर का कैसा दिखता है ये कोड ऑफ बिजनेस प्रिंसिपल्स एंड कोड ऑफ पॉलिसीज, फिर मैंने क्रेडिट स्विस का भी आपको दिखाया था। तो ये आपको रिस्क मैनेजमेंट एट अ कोर ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजी, यूनिलीवर का कोड ऑफ बिजनेस प्रिंसिपल। कोई बिजनेस प्रिंसिपल के बारे में क्या बात करना है कि गवर्नेंस क्या है, विजन, मिशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कंप्लायंस, एश्योरेंस, एक्टिविटी क्या है, ये जनरली सारा कोड ऑफ बिजनेस प्रिंसिपल्स में जाता है। इंटीग्रेटिंग रिस्क इन द स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस, देखो थोड़ा ध्यान से देखो हम क्या क्या बात कर रहे हैं अभी। इंटीग्रेटिंग रिस्क इन द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस कर रहे हैं, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे रिस्क को कि टाइम, मनी एंड इस पे असेसमेंट होगा कि क्या लेसर टाइम, मैं एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिए थे कि लेसर टाइम ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, टर्नओवर टाइम, टर्न अराउंड टाइम, मतलब टैड जो हम बोलते हैं कॉर्पोरेटिव में ना, व्हाट इज द टैड, लाइक कब इसका सोल्यूशन मिलेगा, तो टर्न अराउंड टाइम क्या है, लोन कितने जल्दी डिसबर्स होंगे, ये कुछ मैंने एग्जांपल्स आपको दिए थे। मनी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कम होगा, ROI कैसे बढ़ेगा, ये स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स है अपने। तो ये स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स आपके बड़े बड़े सारे पैरामीटर्स पे चेक होते हैं, जैसे बिजनेस ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमी, सोशल, HR एंड अदर्स, राइट। एंड देन इसके परफॉर्मेंस देखी जाती है, एंड देन यू इंटीग्रेट रिस्क विद द परफॉर्मेंस, राइट। सो मैंने आपको एक वर्ड डॉक्यूमेंट दिखाया था, एक सेपरेट, ये देखिए, तो ये अपना सेपरेट हमने ये देखा था, राइट। याद है आपको कि एक स्ट्रेटजी मैप देखी थी कि ये डिपार्टमेंट कैसे है, ये एक्चुअली हुआ है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मैं जब थी, तो ये हम स्ट्रेटजी मैप बनाते कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑपरेशन, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड लीगल, एंड उसके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है। फॉर एग्जांपल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहाँ कहाँ जा रहा है, सेल्स के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। सो दीज आर द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स कि मेरे को 30% लेस रिडक्शन चाहिए, डेट रिडक्शन चाहिए, इंटरनेशनल एक्सपांशन चाहिए, कंप्लाई विद इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेगुलेशंस चाहिए, राइट। तो ऐसे मैप बनते हैं, एक्चुअली दिस हैज बीन डन, राइट। सो ऐसे मैप बनते हैं, और इसके जो मैंने आगे लिखा है कि रिस्क फैक्टर्स ऐड होते हैं। तो रिस्क फैक्टर कैसे ऐड होते हैं, रिस्क फैक्टर ऐड होने के मैंने आपको ये देखा कि ये देखिए, ये रिस्क फैक्टर फिर हर एक चीज को ऐड होते रहते हैं। लेफ्ट में हम उसके परसेंटेज देते हैं, ये बड़े क्या बोलते हैं ड्राफ्ट लेवल पे था, इसके लिए आई कुडंट शो यू द एग्जैक्ट डिटेल्स, लेकिन ड्रॉप डाउन में मैंने आपको एक्सेल शीट में दिखाया था कि कैसा ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करते हैं,
कैसे वो टीम असेस करती है, राइट। सो ये हमने पूरा डिस्कस किया था, ये पूरा केस स्टडी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। ये स्ट्रेटजी मैप देखिए कि ऑर्गेनाइज उसके सेगमेंट क्या है, ऑपरेटिंग सेगमेंट थे, उसके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या था, वो इंटरलिंक कैसे करना था, रिस्क लाइब्रेरी कैसे बनती है, रिस्क लाइब्रेरी में क्या क्या होता है, पास्ट इवेंट, प्रेजेंट चैलेंजेस, रेगुलेटर्स के रिस्क के टाइप्स कौन से रहते हैं, राइट। ये सारे स्टेप्स यहाँ पे ऐड करके फिर जो बनता है ये आपका स्ट्रैटेजिक एप्लीकेशन या फिर स्ट्रैटेजिक मैप जो आपका बनता है वही है। दिस इज नथिंग बट ये जो हम बात कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग रिस्क इन द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फास्ट 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 करेंगे क्योंकि स्कूटर पे है, सुपरसोनिक है, राइट। अदरवाइज तो बड़े आराम से धीरे धीरे हर एक वर्ड का आनंद लेते लेते हम सीखते गए। इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट एंड लिंकेजेस विद आरएम। इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट मतलब क्या है? आईसी इज अ सबसेट ऑफ आरएम, वो याद है आपको? हाँ, यही वाला गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल याद आ जाएगा। इस पे बहुत ज्यादा टाइम हमने ये किया था कि गवर्नेंस इज अ पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल इज आल्सो पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, कैसे इंटरलिंक्ड है ये सब हमने देखा था। फिर हमने देखा है कि ईआरएम और आईसी इंटरनल कंट्रोल में क्या क्या डिफरेंस है, कि ये ईआरएम बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ है, आईसी ऑपरेशनल प्लस ट्रांजैक्शन है। ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको देख लेनी है, राइट। देन वी मूव्ड ऑन टू रिस्क कल्चर एंड एटीट्यूड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। मैंने आपको एक एग्जाम्पल, बहुत अपना डेली रूटीन वाला एग्जाम्पल यहाँ पे जो दिया था, कि ये दिया था कि सपोज आप स्टार बाजार हो या फिर आप ऐसा कोई भी बिग बाजार टाइप का कौन सा भी बड़ा ये है, राइट। तो इनको पता है कि पेरिशेबल गुड्स की इतना परसेंटेज रिस्क होने ही वाला है, या फिर ट्रैवल मतलब वो उनके गोडाउन से और उनके यहाँ पे स्टैक करते वक्त कुछ तो बिस्किट्स टूट जाते हैं, कुछ तो आटा गिर जाता है, राइट। सो वो उनका इतना सारा घाटा है, दैट इज इनहेरेंट रिस्क। तो उतना रिस्क एटीट्यूड है उनका कि हाँ ठीक है, महीने में 15-20 हज़ार की थोड़ी सी गलती, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा डिटेरेशन, थोड़ा सा चोरी हो सकता है, दैट इज एटीट्यूड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। या फिर मैंने आपको और एक ये भी एग्जाम्पल दिया था कि यार जब आप वो बिलिंग काउंटर पे बैठते हैं और जब उनसे पैसे लेते हैं तो $5 हियर एंड देयर इसका हिसाब नहीं लगता है, तो विच इज ऑल राइट, $5 हियर एंड देयर इज निग्लिजिबल, राइट। तो दैट इज रिस्क एटीट्यूड। हाँ, 10 मिलियन के इसमें आप $100 का अगर रिकंसिलिएशन ढूंढते बैठे तो विच इज नॉट गुड। तो ये एटीट्यूड डिसाइड करता है, हु डिसाइड दिस, रिस्क मैनेजमेंट। टॉप डाउन आप जो बोलते हैं कि टॉप डाउन अप्रोच इसका होता है, इजंट इट? सो दैट्स वेयर वी वर डिस्कसिंग। अरे ये तो बहुत ही ऊपर चला गया। Right, so this is risk attitude, I mean this is the risk culture and attitude of the risk manager या risk management केस में। फिर ये बाज़ल प्रिंसिपल हमने देखा कि कंबाइंड सेट है। ये बाज़ल प्रिंसिपल और भी नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में बात करेंगे, जहाँ पे आपको क्रेडिट रिस्क रिलेटेड चीज़ें बताऊंगी। रिस्क कल्चर डेवलपमेंट, सपोर्टिंग आवर कल्चर, CNOCC रेफर द, ठीक है, ये अपने इसमें है ही रेडी, तो ये आपको देख ही सकते हो, ये मैंने डाल के रखा है। रिस्क कल्चर मतलब क्या है, बाज़ल प्रिंसिपल क्या है, एंड देन ये फ्रेमवर्क के गाइडेंस क्या है, कैसे एग्जांपल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेटेड रिस्क रिपोर्टिंग एंड स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, राइट। तो ये क्या है? बिजनेस मॉडल चैलेंजेस एंड नीड ऑफ बेटर एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क डिस्क्लोजर बिकॉज ऑफ इकोनॉमी वोलेटाइल है, फ्यूल फ्लक्चुएशंस है, कमोडिटी प्राइसेस ऊपर नीचे होती है, डेट्स ऊपर जा रहे हैं, एंड whom आर द कंसर्न पार्टीज। तो स्टेक होल्डर्स आपके इन्वेस्टर, सोसाइटी, कम्युनिटी, सोशल आई मीन स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप। तो अगर हमने नहीं किया तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, मतलब या फिर प्रॉब्लम्स इन डिस्क्लोजर क्या आते हैं, कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, देयर इज नो टाइमलीनेस, डेप्थ इन डेप्थ नहीं है, ऊपर ऊपर सुपरफिशियल लेवल पे दे रखा है, इट डजंट मेक एनी सेंस आउट ऑफ इट, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, राइट। सो दीज आर स्ट्रेट जैकेटेड, आई टोल्ड यू अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेट जैकेटेड, इट इज स्ट्रेट जैकेटेड। देन IIRC ऑन इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का क्या बोलना है, कि इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल है जो प्रमोट करती है इंटीग्रेटेड थिंकिंग के लिए और इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के लिए। इसके हम बहुत सारे कंटेंट देखने वाले, एलिमेंट्स देखने वाले, 8 एलिमेंट्स है इसके। कौन से देखिए आगे, मैंने उसके नीचे सबसे नीचे लिख के रखे हैं आपके लिए,
summary. Yes, so know your business, governance, business model, risk and opportunity, strategy and resource allocation, performance, outlook, preparation and presentation of IR, right? तो ये हमने इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के वक्त ये ध्यान रखना चाहिए, isn't it? फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा भगाना पड़ेगा क्योंकि स्कूटर पे है, अदरवाइज आई वुड हैव लव टू टॉक एवरीथिंग अबाउट दिस। रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी रिपोर्टिंग, फिर हमने ये बहुत सारे फेडरल रिपोर्टिंग देखे कि कौन से डायरेक्टिव्स है, कौन से गैप्स के अंदर आपको डालना पड़ता है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट के अंडर आपको डालना पड़ता है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट स्पेशली इन केस वेर देर इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, राइट? एंड होलिस्टिक रिस्क रिपोर्टिंग डिस्क्लोजर एस्पेक्ट क्या है कि रिस्क एपेटाइट करो, क्लियर कैटेगराइजेशन रखो, लिक्विडिटी रखो, स्ट्रेस एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस देखो। फिर सेबी के गाइडलाइन हमने देखे कि क्या क्या करने हैं, एंड लास्ट और बेस्ट पार्ट कि आईटी रिस्क मैनेजमेंट डिजास्टर रिकवरी प्लान। डिजास्टर रिकवरी प्लान में हमने देखा फ्लड आ गया, आपका क्लासिक एग्जांपल ये जा ही नहीं रहा ना, ये कोरोना तो जा ही नहीं रहा, तो ये कोरोना के रिलेटेड बहुत सारा डिजास्टर रिकवरी प्लान जो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान था, तो मैंने आपको वो एग्जांपल भी दिखाया कि कैसे पुणे से हम लोग मुंबई जाते थे, वहाँ पे कैसा एक डिपार्टमेंट रहता था, वहाँ जाके हम कैसे काम करते थे कि हमें ड्राइव का एक्सेस है या नहीं है, हम जो ईमेल्स भेज रहे हैं उस वो प्रॉपरली सेव हो रहे नहीं हो रहे, हमारा काम सेव हो रहा है नहीं हो रहा है, हमें एक्सेस है नहीं है। तो ये सारा जो डिजास्टर रिकवरी प्लान का था, मतलब बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान के अंडर हमको वीकेंड पे कैसे जाना पड़ता था, क्या क्या सिक्योरिटी चेक से, ये मैंने स्टोरी बताई, राइट? सो दैट इज परफेक्टली हाउ वी डील विद डिजास्टर रिकवरी प्लान, राइट? सो इसके स्ट्रेटजीज क्या क्या हो सकते हैं, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव एंड प्रोटेक्टिव, ये वर्ड बहुत बार आने वाले हैं, इस पे एमसीक्यू भी आएगा और ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे केस स्टडी के लिए, राइट? सो दैट्स द बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान के अंडर ये है। एंड उसका टेस्टिंग कैसे करना है, तो देखो मैंने आपको बताया था कि सिम्युलेट द एक्चुअल रिकवरी सिचुएशन, कि वैसे के वैसा, जैसे अगर मैं पुणे से काम कर रही हूँ और मैं डिजास्टर रिकवरी प्लान करके मुंबई में जा रही हूँ, तो मैं सेम टू सेम मेरा प्रोसेस आउटपुट है या नहीं है, टाइम एंड फिजिबिलिटी कि उतना ही टाइम लग रहा है या कम लग रहा है, वो हम चेक करते थे, डेफिशिएंसी कुछ है क्या, कुछ डेटा एनरिचमेंट होते वक्त प्रॉब्लम हो रही है क्या, बैच रन होते वक्त कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या, बहुत सारे हमें वो मैंने आपसे वो पैरामीटर्स भी डिस्कस किए थे, राइट? सो दिस इज डीआरपी टेस्टिंग, टेस्ट ऑफ रेजिलियंस अश्योरेंस टू बोर्ड एंड डायरेक्टर्स दैट इफेक्टिव ऑपरेशनल डीआरपी, कि अगर नहीं होता है तो एकदम क्या हो गया, वो क्लोन एकदम वहां, है ना? तो ये वाली चीजें डिजास्टर रिकवरी प्लान के इसमें हमने देखी थी, राइट? सो दैट्स माय 2 सेंस। एंड फटाफट फटाफट हमने देखा, क्या क्या हमने देखा, चलिए एक बार देख लेते हैं। हमने देखा इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क, अलाइनमेंट ऑफ रिस्क विद स्ट्रेटजी, कौन से स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव मेजर रिस्क फैक्टर है, केस के एग्जांपल्स हमने देखे, इंटीग्रेटिंग द रिस्क इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस, फिर परफॉर्मेंस चेक करना है, फिर हमें गवर्नेंस सबसेट है रिस्क मैनेजमेंट का, रिस्क मैनेजमेंट सबसेट है इसका, ये सब हमने देखना है। सो ये 2009 केस एग्जांपल हमने देखा, CNOOCC का हमने देखा, IIRC का देखा, नो योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर देखा, गवर्नेंस देखा, बिजनेस मॉडल्स देखे, स्ट्रेटजी एंड रिसोर्स एलोकेशन, ये जो 8 टाइप्स थे, परफॉर्मेंस, आउटलुक, बेसिक ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, फिर डिजास्टर रिकवरी प्लान, राइट? तो ये था अपना चैप्टर नंबर 4। बहुत जल्दी जल्दी स्कूटर वाला रिवीजन डिटेल्स में बता सकती थी, लेकिन टाइम कंस्टेंट है, 10-15 मिनट के अंदर फटाक से, जिन्होंने क्लास किया उनको फटाक से रिकॉल हो गया है, जिन्होंने नहीं किया उनको थोड़ा सा नॉलेज मिल गया कि अच्छा करना क्या है, होता क्या है एग्जैक्टली, इजंट इट? चलिए, ऑन दैट नोट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, इफ यू हैव एनी कंसर्न्स, देयर इज अ डिटेल गिवन in the description. Do reach out to me. So if it is too fast, too less, too much, let me know. आपको कौन से हिसाब से चाहिए, प्लीज गिव मी अ शाउट इफ यू हैव एनी ट्रबल। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, गर्मी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा पानी पीजिए, एंड सी यू सून। चैप्टर नंबर 5, बाय बाय।